नमस्ते दोस्तों। अब हमारे पास लेबल्ड ब्रेक और लेबल्ड कंटिन्यू भी है। तो लेबल्ड ब्रेक और लेबल्ड कंटिन्यू क्या? तो जब हमारे पास नेस्टेड लूप्स होती है, एक लूप के अंदर दूसरी लूप, दूसरी के अंदर तीसरी लूप, और हमको अगर कोई कंडीशन आई तो सेकेंड लूप से बाहर जाना है या फर्स्ट लूप से बाहर जाना है या खाली इनर से बाहर जाना है, तो कौन सी लूप में मुझे ब्रेक करना है या कौन सी लूप को कंटिन्यू करवाना है, तो उसके लिए हम लेबलिंग के साथ ब्रेक और कंटिन्यू का यूज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो हम यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने दो फॉर लूप रखी है, एक आउटर वाली और एक इनर वाली। तो आउटर वाली में यहाँ पर एक लेबल दिया है, आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने क्या रखा है, आउट फिर कॉलन, मतलब कि यहाँ पर मैंने लेबल दे दिया है ना। अब जब i 1 से लेकर 100 तक जाना है, आउटर 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 उसको प्रिंट करते जाना है, लेकिन हर बारी वो क्या करेगा, हर बारी यहाँ पर j इज इक्वल टू 1 से लेकर j लेस देन इक्वल टू 100 तक क्या प्रिंट करेगा, यहाँ पर इनर प्रिंट करेगा। लेकिन जैसे j की वैल्यू 2 हो जाएगी तो ब्रेक आउट कर देना है। आउट मतलब किसको ब्रेक करेगा, तो यहाँ पर सीधा आउट में चला जाएगा। डेमोन्स्ट्रेट करके भी देखते हैं, एक पूरा प्रोग्राम बनाते हैं। सो क्लास सेव कर लेते हैं पहले इसको। सो यहाँ पर लेबल्ड ब्रेक कंटिन्यू दोनों एक ही में देख लेंगे, राइट, डॉट जावा। सो क्लास लेबल्ड ब्रेक कंटिन्यू, फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स, ब्लॉक शुरू करेंगे यहाँ पर, है ना। फिर यहाँ पर मैं क्या रखती हूँ, आई या फिर नम, या फिर रखना ही नहीं है, मैं फॉर लूप सीधा शुरू कर देती हूँ। बट ये फॉर लूप में मैं क्या करती हूँ, लेबल देती हूँ। अब आउट, अब यहाँ पर मैं करती हूँ इंट i इज इक्वल टू 1 से शुरू करके i लेस देन इक्वल टू, या फिर 0 से भी शुरू कर सकते हैं, 1 से रखते हैं, चलो, लेस देन इक्वल टू 100 i प्लस प्लस। अब ब्लॉक शुरू करेंगे। यहाँ पर मैं क्या करवा रही हूँ, यहाँ पर मैं प्रिंट करवा रही हूँ system डॉट आउट डॉट println, क्या प्रिंट करवा रही हूँ, फ्रॉम आउटर, और फिर उसके साथ i की वैल्यू। फिर अगर यहाँ पर मैं क्या करूंगी, यहाँ पर दूसरी लूप नेस्टिंग लूप कर रहे हैं, सो j इज इक्वल टू 1, j लेस देन इक्वल टू 10 ही रखते हैं ताकि हमको ट्रेस करने में थोड़ी, या 5 रखते हैं तो ज़्यादा अच्छे से ट्रेस कर पाएंगे, है ना। कम आउटपुट होगा, छोटा आउटपुट तो समझ सकते हैं अच्छे से, तो मैं 5 तक रखती हूँ। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मैं प्रिंट करवा रही हूँ, क्या प्रिंट करवा रही हूँ, इनर लूप के साथ j की वैल्यू। सो system डॉट आउट डॉट println, फिर फ्रॉम इनर लूप, ठीक है, हम क्या प्रिंट करवा रहे हैं, हम प्रिंट करवाएंगे j। अब मेरी वैल्यू जो है j की, इफ इट इज इक्वल टू 2, तो मुझे क्या करना है, अभी मैं सिंपल ब्रेक लिखती हूँ, लेबल्ड ब्रेक नहीं, पहले सिंपल ब्रेक लिख के देखते हैं क्या होता है। ये मेरा अंदर का फॉर खत्म हुआ, बाहर का फॉर खत्म हुआ, मेन खत्म हुआ, क्लास खत्म हुआ। इसको मैंने सेव कर दिया। पहले समझे कि एक्सपेक्टेड आउटपुट हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, राइट। तो i इक्वल टू 1 से शुरू होगा, प्रिंट करेगा 1, फिर j की वैल्यू क्या लेगा 1, प्रिंट करेगा 1, तो मतलब फ्रॉम आउटर 1, फ्रॉम इनर 1, फिर j की वैल्यू क्या है, अभी 1 है, फिर अंदर जाएगा, अब j की वैल्यू क्या होगी 2, तो प्रिंट करेगा 2, सो फ्रॉम इनर 2, अब j की वैल्यू 2 हो गई तो वो ब्रेक कर देगा। मतलब अब किसको ब्रेक करेगा, तो जो लूप में लिखा है उसको ब्रेक करेगा, मतलब j की वैल्यू
2 तक प्रिंट करेगा। जैसे ही 2 आएगा उसने ब्रेक कर दिया, मतलब ये वाली लूप ब्रेक हो गई। अब ऊपर वाली लूप तो अभी बाकी है ना, ये तो i इज इक्वल टू 1 के लिए हुआ था। अब i इज इक्वल टू 2 लेगा, प्रिंट करेगा फ्रॉम आउटर 2, वापस उसके अंदर क्या लिखा है, j इज इक्वल टू 1 से लेकर j लेस देन इक्वल टू 5, तो मतलब j की वैल्यू 1 से अंदर वाली लूप शुरू करेगा। फिर वो प्रिंट करेगा फ्रॉम इनर j, मतलब फ्रॉम इनर 1, फिर j को प्लस प्लस करेगा, मतलब 2 करेगा, इनर 2, और जैसे ही 2 आएगा ब्रेक कर देगा। मतलब 5 टाइम्स वो एग्जीक्यूट करेगा, क्या करेगा, अंदर वाली लूप। लेकिन अंदर वाली लूप वो हर बार कंप्लीट नहीं कर रहा है, हर बार क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है। राइट, डेमोन्स्ट्रेट करके देख लेते हैं। जावा सी लेबल्ड ब्रेक कंटिन्यू डॉट जावा, जावा लेबल्ड ब्रेक कंटिन्यू की क्लास फाइल। ओके, सो फ्रॉम आउटर 1, सो पहली आउटर वाली लूप शुरू हो गई। ओके, इसको और थोड़े से मैं बताऊं तो थोड़ा सा मैं भी आउटपुट में भी इंडेंट कर देते ताकि हमको पता चले कि हाँ ये इसके अंदर आ रहा है। कंपाइल कर देते हूँ, इसको रन कर, कोई और फाइल ले ली थी मैंने, मुझे क्या करना है, लेबल्ड ब्रेक कंटिन्यू के। तो फ्रॉम आउटर 1, अब 1 के लिए क्या किया, इनर जे की वैल्यू 1 ली, प्रिंट कर दी, फिर उसको 2 किया, प्रिंट किया, फिर चेक किया कि 2 है तो ब्रेक कर दो, तो ब्रेक किया, किसको ब्रेक किया, अंदर वाली लूप को। फिर आउटर की वैल्यू 2 ली, नेक्स्ट आई की वैल्यू लेगा, उसके लिए वापस से जे 1 2 लेकर 5 तक जाने वाले हैं। लेकिन बीच में ही हम क्या कर रहे हैं, बीच में हम चेक करवा रहे हैं कि भाई यहाँ पर जे की वैल्यू 2 हो जा रही है तो ब्रेक कर दो, तो ब्रेक कर देगा। राइट, सो इस तरह से वो 5 तक जा रहा है आई की वैल्यू, पर हर बार क्या कर रहा है, अंदर वाली लूप को 1 से लेकर 2, 1 से लेकर 2 उतना ही प्रिंट कर रहा है। आई होप किसी को ऐसा डाउट नहीं है कि भाई j इज इक्वल टू 2 पे तो ब्रेक कर देना है, तो 2 प्रिंट क्यों हो रहा है। तो हमने जो लिखा है उसमें ऐसा लिखा है ना, पहले हम प्रिंट करवा रहे हैं फिर हमने ब्रेक लिखा है। अगर मैं ये जो मेरा प्रिंटिंग वाला स्टेटमेंट है उसको अगर मैं नीचे लेके आ जाऊं तो क्या करेगा, तो पहले चेक करेगा फिर प्रिंट करेगा, पहले चेक करेगा फिर प्रिंट करेगा। राइट, तो हमने जैसे लिखा है भाई, कंपाइलर तो वैसे ही कंपाइल करके क्लास फाइल बनाएगा और फिर जो क्लास फाइल बनेगा उसी का एग्जीक्यूशन होने वाला है। राइट, अब मैं इसको देखो, अब क्या हो रहा है, अब 2 के लिए प्रिंट नहीं हो रहा है क्योंकि हमने ब्रेक ही पहले लिख लिया है। तो आपको जैसे करना है वैसे ही आपको लिखना है, वो अपने आप से कुछ एज्यूम नहीं कर सकता है ना। सो यहाँ पर j इज इक्वल टू 2 पे ब्रेक हो जाएगा सीधे सीधा, पर क्या ब्रेक करेगा, अंदर वाली लूप, क्योंकि ब्रेक स्टेटमेंट लूप के अंदर लिखा है जो कि अंदर वाली है। अब मुझे जब j की वैल्यू 2 हो जा रही है तब बाहर वाली लूप ही ब्रेक कर देनी है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे आउट लिख लूंगी, ब्रेक आउट। फिर मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं इसको क्लियर स्क्रीन करूंगी पहले, सबसे पहले, और फिर मैं इसको कंपाइल करूंगी और फिर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगी। तो फ्रॉम आउटर 1, फ्रॉम इनर 1, अब इनर में j की वैल्यू 2 आई, ब्रेक कर देना है, किसको ब्रेक करना है, आउट, आउट मतलब यहाँ पर है ना। तो अब ये ऊपर वाली ही, मतलब जो सबसे बाहर हमने आउटर वाली लिखी है वही लूप को उसने ब्रेक कर दिया। यही सेम चीज हम कंटिन्यू में भी कर सकते हैं। राइट, सो मैंने यहां पर क्या किया है, कंटिन्यू, मैं ये क्या करती हूँ, ओके, कंटिन्यू आउट, पहले आउट निकाल देती हूँ, ऐसा करती हूँ पहले सिंपल कंटिन्यू, मतलब क्या, आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1 2 3 4 प्रिंट होगा क्या, नहीं, क्योंकि 2 के लिए तो वो ब्रेक कर देगा तो 2 प्रिंट नहीं होगा, पर 3 होगा, हाँ होगा, 4 5 सब होगा। सो i इज इक्वल टू 1 के लिए j की वैल्यू क्या प्रिंट करेगा, 1 3 4 5, फिर i की वैल्यू 2, वापस से j शुरू करेगा 1 से लेकर 5, लेकिन j की वैल्यू 2 होगी तो वो कंटिन्यू करेगा नेक्स्ट इटरेशन। राइट, तो इस तरह से हमारा आउटपुट आएगा। देखो, फॉर आउटर 1 1 इनर
1 से 5 तक आएगा, लेकिन जैसे ही 2 आता है उसको कंटिन्यू कर देना। तो 2 प्रिंट नहीं किया पर 3 4 5 किया। अब आई की नेक्स्ट वैल्यू लेगा और इस तरह से काम होता गया, है ना। सो ये हो गया कंटिन्यू। अब ये कंटिन्यू आउट करना है, मतलब क्या करेगा, वो आउटसाइड की लूप को कंटिन्यू करवाएगा, राइट। सो यहाँ पर बाकी के जो यहाँ स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे, मतलब आउटर की वैल्यू 1 और इनर की वैल्यू 1। अब जैसे ही इनर की वैल्यू 2 होगी, राइट, वो बाकी के कोई बाकी के कोई भी इटरेशन आउटर के एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो आउटर में क्या, अभी तो इनर लूप का एग्जीक्यूशन कर रहा है ना, आउटर का काम क्या है, इनर लूप को चलाना, पर हमने आउट को ही कंटिन्यू करवा दिया। तो अब वो क्या करेगा, 2 3 4 5 किसी के लिए कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा, नेक्स्ट इटरेशन शुरू कर देगा, राइट। तो आउटर का नेक्स्ट इटरेशन आया 2। अब 2 इटरेशन के लिए वापस से क्या करना है, 1 से लेकर 5 तक, पर उसने 1 प्रिंट किया। अब जे की वैल्यू जैसे ही 2 आई, बाकी के लूप के स्टेटमेंट छोड़ दो, नेक्स्ट इटरेशन आई के ले लो। तो इस तरह से वो नेक्स्ट इटरेशन कंटिन्यू करेगा। तो आई की हर एक वैल्यू के लिए या आउटर वाली लूप की हर एक वैल्यू के लिए इनर वाली लूप की खाली एक ही स्टेटमेंट आता है जो कि प्रिंट कर रहा है 1 1 इस तरह से। तो ये हो गया लेबल्ड ब्रेक या लेबल्ड कंटिन्यू।